इंसानी हाथों से तामीर किए गए अजायबात की अगर बात की जाए तो इस दुनिया में हर सदी में हजारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अपनी कारीगरी और हुनर से एक अजीम तारीखी विरसा बना दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अजायबात में से एक अजूबा ऐसा भी है जो तारीख का आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, और ये अजीमुल शान स्ट्रक्चर की तामीर कोई महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि इस स्ट्रक्चर की तामीर के लिए इसे कई सदियां लग गई हैं। दोस्तों, आज जिस अजूबे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे अजीम दीवार चीन कहते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में इसे तामीर करवाया। दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तारीख तामीर की अगर बात की जाए तो ज़माना क़ब्ल मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में फैला हुआ था और तमाम रियासतों ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थी। दो 206 कबल मसीह था 221 कबल मसीह में चिन खानदान को जब चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला तो इसने तमाम छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके एक मुतहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। चिन सल्तनत के शहनशाह चिन शी वांग ने अपने दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीम शान दीवार बनाने का काम शुरू। इब्तदाई तौर पर चिंगजोंग और यांग सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई थी जो तकरीबन 5000 किलोमीटर तक तवील थी। उसके बाद मुख्तलिफ शहनशाहों के दौर में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इसका इजाफा किया जाता रहा, लेकिन ज़्यादातर दीवार का हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी तक निंग शहनशाहों के दौरे हुकूमत में इसे तामीर किया गया था। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक निंग सल्तनत के शहनशाहों ने तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तामीर करवाई और इस दीवार की तामीर का कुल अरसा तकरीबन 2000 सालों पर मुश्तमिल था। दोस्तों, शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का अंदाजा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 6200 किलोमीटर बताया जाता रहा, लेकिन चूंकि ये एक दीवार नहीं बल्कि ये कई दीवारों का मजमू था जिन्हें एक दूसरे के साथ इसे जोड़ा हुआ। सन 2012 में माहिरीन के मुताबिक एक सर्वे की ये रिपोर्ट सामने आई है कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 13171 मील यानी कि 21,196 किलोमीटर है। दोस्तों, चीन के शमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़या है। ज़माना कदीम में मंगोल खानाबदोश हमलावर चीन और इसके इर्द गिर्द इलाकों पर अक्सर हमले करते। सन 1234 में चिंग खानदान को चंगेज खान ने इक़्तिदार से महरूम कर दिया और चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रख दी। चंगेज खान की अफवाज ने अजीम दीवार चीन को रौंद कर शमाली सरहद से चीन में दाखिल हो गई। सदियों में पहला ऐसा वाक़या था कि जब सराय गोबी से आने वाले खानाबदोशों ने इतनी वसी पैमाने पर फैली इंसानी आबादियों पर अपना तसल्लुल कायम किया। सन 1368 में निंग खानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शमाली सरहद को फिर से मजबूत कर दिया। सन 1420 में निंग खानदान के अहद में इस अजीम दीवार की तामीर का काम फिर से शुरू कर दिया। उसी दौर में फौजी किले, सड़कें और दीवारें चीन पर गार्ड्स के लिए वॉच टावर भी तामीर किए गए थे ताकि वॉच टावर के जरिए से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। इस दीवार पर तकरीबन 2500 वॉच टावर तामीर किए गए थे और जिनका दरमियानी फासला मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है और इन वॉच टावर का दरमियानी फासला बाज़ जगहों पर इंतहाई मामूली तो बाज़ जगहों पर तकरीबन 3 मील बताया जाता है।
वॉच टावर को 3 मंजिला बनाया गया था और हर एक वॉच टावर की छतों पर इर्द गिर्द के इलाकों पर नजर रखने के लिए बाला खाने भी तामीर किए गए थे। दोस्तों ये वॉच टावर एक मकाम से दूसरे मकाम तक सिग्नल भेजने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी मकाम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया तो आग जलाकर बाकी जो टावर्स थे उन तक इनकी खबर पहुंचा दी जाती थी। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक इस दीवार चीन को तामीर करने के लिए तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया, जिनमें से 3 लाख फौजी हैं और 5 लाख आम चीनी शहरी इसमें शामिल थे। इस दीवार चीन की तामीर के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था उस वक्त ईंटें नमा पत्थर, रेत, चूने, लकड़ी और बारीबंद पत्थर का इस्तेमाल इसकी तामीर में किया। दीवार चीन के कुल वजन की अगर बात की जाए तो इसका कुल वजन तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख टन तक हो सकता है। यह दीवार मुख्तलिफ मकामात पर 25 फुट बुलंद है तो कहीं कहीं पे ये 50 फुट बुलंद है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 15 फीट है तो कुछ मकामात पर इसकी चौड़ाई 30 फीट। अंदाजे के मुताबिक दीवारें चीन पर आने वाली लागत टोटल खर्चा आज के हिसाब से तकरीबन 95 बिलियन डॉलर से भी कई गुना ज्यादा बनता है। वक्त के साथ साथ चीन में मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ बादशाह आते रहे और उनमें से एक बादशाह ऐसा था जो कि बहुत जालिम था। उस बादशाह का नाम था चिन शी वांग। चिन शी वांग एक ऐसा जालिम बादशाह था कि जिसने अपने दौरे हुकूमत में दीवार चीन की तामीर के लिए लाखों लोगों की खिदमात जबरदस्ती बतौर ताकत उसने उसकी खिदमात तामीर के लिए ली थी। मुरखीन के मुताबिक शहनशाह ने अपने दौरे हुकूमत में हर तीसरे शहरी को ज़बरदस्ती जबरी तौर पर इस दीवार की तामीर पर लगा गया था। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इस दीवार की तामीर के लिए तकरीबन 4 लाख इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसीलिए इस दीवार को दुनिया का तवील कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों ये दीवार चीन के मशरक में हुबे सूबे से शुरू होकर मगरब में कैंसू सूबे तक ये एक मकाम जेबोहाम तक ये जा पहुंचती है। ये किला नुमा दीवार पहाड़ों, सहराओं, मैदानों, सब्ज़ारों और सराय गोबी से होकर गुजरती है। इस शाहकार को सन 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसे की लिस्ट में शामिल किया और इस अजीम दीवार को सन 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में भी इसको शामिल कर लिया था। दुनिया में इस वक्त 7 अजूबे हैं, जिनमें से एक अजूबा अजीम दीवार चीन भी है। सन 1938 में चीन और जापान के दरमियान एक जंग भी इसी दीवार पर लड़ी जा चुकी है, जिसे सेकंड साइनो जापानीज वार भी कहा जाता है। दोस्तों कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को मंगोलों के हमले से बचाना था, लेकिन 20वीं सदी के आखिर में इस दीवार ने एक मशहूर सियाहती मकाम की हैसियत भी इसने इख्तियार कर ली थी। दीवार चीन को पहली बार दुनिया भर के सियाहों के लिए सन 1970 में खोला गया था और आज भी लाखों सियाहत दीवार चीन का रुख करते हैं इसे देखने के लिए। बात करें इसकी सियाहत की तो चाइना हर साल तकरीबन 15.5 बिलियन डॉलर से भी कई गुना ज्यादा पैसा इस दीवार चीन की सियाहत से सालाना वो कमा रहा है यहाँ। दोस्तों तो इंसानी हाथ से बने दुनिया के सबसे बड़े शाहकार के मुतालिक आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ हमें इजाजत चाहिए, इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ मुझे इजाजत है कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।